नमस्कार, मैं अर्पणा लड़ोइया टैगोर वुमेन बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत कर रही हूँ। हम सब्जेक्ट जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी की बात कर रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे लैंगिक पहचान एवं अवधारणा की। लैंगिक पहचान एवं अवधारणा में हम जेंडर शब्द की चर्चा पूर्व में कर चुके हैं। जेंडर शब्द की जो चर्चा हमने की थी, उसके अंदर हमने इस बात को जाना कि ये लिंग शब्द को डिफाइन नहीं करता, या नॉर्मली अपन कोई बात करते हैं भी लिंग का जो इंग्लिश में सब चेंज क्या है या इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या है, तो बोलते हैं जेंडर को हिंदी में लिंग कहते हैं। लेकिन जो लिंग है वो बायोलॉजिकली डिफाइन करता है स्त्री और पुरुष को, यानी दो ही लिंग है, एक है स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वहीं पे जो जेंडर शब्द है, ये समाज द्वारा स्त्री और पुरुष की भूमिका के आधार पर उसको डिफाइन करता है। स्त्री और पुरुष की भूमिका के आधार पर उसको डिफाइन करता है, यानी स्त्रियोचित गुण और पुरुषोचित गुण पे। पुरुषोचित गुण। जेंडर जो है ये इस समाज को डिवाइन कर रहा है, उसको बांट रहा है। बेसिकली क्या कर रहा है, समाज को बांट रहा है स्त्री और पुरुष में। आगे के बंटवारे हिंदू, मुस्लिम ये तो आगे आते हैं, लेकिन पहला बंटवारा किस पे हो जाता है, स्त्री और पुरुष से। स्त्री और पुरुष से ये बंटवारा हो जाता है कि समाज जो है वो क्या मानता है कि स्त्रियां जो होती हैं वो कोमल होती हैं, नाजुक होती हैं, तो उनके लिए वो ये मानता ही नहीं है कि भी वो बाहर के कार्य कर सकती है या कोई हैवी वर्क कर सकती है, या जेट प्लेन उड़ा सकती हैं, फाइटर पायलट बन सकती हैं। तो वो ये मानता है कि वो घर के काम काज, घर की देख रेख उसी के लिए ही बनी है। और पुरुषों का काम क्या है, वो बाहर का काम, बाहर की चीज़ों के लिए लाना, इन सब में उसको मानता है कि भी घर के काम के लिए तो स्त्री और घर के बाहर के काम के लिए पुरुष है। तो ये जो डिवाइड किसने किया है, ये समाज ने। और समाज की यही जो स्थिति है, यही जो सोच है, यही उसकी जो मानसिकता है, वो क्या है, दोषपूर्ण है। क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि आज के समय में जो महिलाएं हैं वो घर के बाहर के कार्य को भी बहुत से अच्छे तरीके से निभा लेती हैं या बहुत अच्छे से कर लेती हैं, और वहीं पे पुरुष आज के दिन महिलाओं की इस कार्य को देखते हुए उनकी मदद करने के तौर पे इसे, लेकिन घर के काम को उतनी ही दक्षता से वो पूरा कर लेते हैं। तो समाज ने ये जो डिवाइडेशन किया है, ये उसकी जो सोच है, इसके अंदर हम अगर बात करें जेंडर शब्द की, तो ये जेंडर जो शब्द है, ये जेंडर शब्द, इस जेंडर शब्द को कहें या इसकी जेंडर की जो मानसिकता है, इसको 1970 के दशक में एक्सेप्ट कर लिया गया था। 1970 के दशक में एक्सेप्ट कर लिया गया था, ये मान लिया गया था कि जेंडर का एक अस्तित्व है। नहीं तो पहले अपने क्या मानते थे कि अगर कोई छोटा बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसकी पहचान कैसे होती है कि भी ये लड़का है या लड़की है। उसके जन्नांगों को देखकर उसकी पहचान की जाती है कि भी ये बच्चा जो है वो लड़का है या लड़की है। उसके बाद जो उसके गुणों का उसके अंदर डालना है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे जो गुण होते हैं, हमारे जो व्यवहारिक गुण हैं, वो हमें समाज से मिलते हैं, उसे हम गेन करते हैं। तो वो जो गेन करते हैं, तो वो गुण जो समाज देना शुरू करता है, वो कैसे देता है, परवरिश से। तो वो उस तरीके का, जब पता लग गया कि भी ये बच्चा लड़का है या लड़की है, तो उसकी परवरिश उसके अकॉर्डिंग शुरू कर दी जाती है। उसके अकॉर्डिंग उसको बनाना शुरू कर देते हैं कि ये जो लड़का है तो उसको भी इस तरीके से रहना चाहिए, लड़कियां हैं इस तरीके से। उसको बुलाने के तरीके हमारे बोलने की बोली में से शुरू हो जाती है। अगर बाई चांस छोटा बच्चा अगर लड़की है, करूँगा, हाँ, हूँ बोलता है, तो
कोई भी बैठा होता है, ऐसे क्या बोल रही है, तो कोई लड़का है जो ऐसे बोल रही है, आऊँगा, खाऊंगा, करूँगा, ऐसे बोल, करूँगी, रहूँगी। और वहीं पे अगर कोई लड़का अपनी माँ को देखकर, छोटा बच्चा, क्योंकि हम जो बोलते हैं वही तो बच्चा सीखता है, तो वो माँ के पास सबसे ज़्यादा रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसकी बोली भी सीखेगा। अगर वो करूँगी, रहूँगी बोलेगा तो फिर उसको रोकते हैं कि ऐसे नहीं बोलना बेटा, तू लड़का है, रहूँगा, करूँगा, बोलूँगा, ऐसे बोल। तो वो जो चीज़ उसके अंदर दिमाग में, वहीं पे कलर को लेकर, कलर में कि भी ब्लू कलर तो किसका है, लड़कों का, और पिंक कलर लड़कियों का। कोई भी बच्चा आएगा तो उसके रूम की डेकोरेशन करेंगे, तो लड़का होगा तो ब्लू कलर से करेंगे, लड़की होगी तो पिंक कलर से करेंगे। उसी तरह के उनके खिलौनों में भी अंतर, लड़का होगा तो कार वगैरह ला के देंगे, लड़की होगी तो डॉल्स वगैरह लाएंगे। तो ये चीज़ उसके दिमाग में शुरू से ही भर दी जाती है कि भी लड़के जो होते हैं वो ये करते हैं और लड़कियां जो करती होती हैं वो ये करती हैं, और या ये कर सकती हैं। लड़कियों की सोच की बाल उनके लंबे होने चाहिए, घने होने चाहिए, उनको खूबसूरत दिखना चाहिए, ये सोच ही उनके माइंड में शुरू से डाल दी जाती है। लड़का कैसा हो चलेगा, लड़कों की सुंदरता पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लड़का है वो, लड़की जो वो सुंदर होनी चाहिए, उसका रंग गोरा होना चाहिए, अगर वो गोरा नहीं है तो अच्छी बात नहीं है। तो ये चीज़ें उसके दिमाग में डाल दी जाती है। उसके साथ ही पहनावा, पहनावे की अगर मैं बात करूँ तो एक इस संदर्भ में मुझे एक पिक्चर जो हाल ही में थोड़े कुछ साल पहले रिलीज़ हुई थी, पीके, वो याद आती है, जिसमें पीके के अंदर ये दिखाया गया कि एक एलियन यानी दूसरे ग्रह का प्राणी जब हमारे ग्रह पे आया तो उसने देखा कि क्या कि स्त्रियों का पहनावा अलग, पुरुषों का पहनावा अलग। उन्होंने एक बात कही थी कि जो चीज़ अलग है वही अजीब लगती है, और जो अलग नहीं होगी वो अजीब कैसे दिख सकती है। मतलब अगर हम शुरू से ही सेम तरीके से सेम कपड़े पहनकर चलते, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, तो उसमें फिर कैसे हम उसको अलग या अपवाद कह सकते हैं। शुरुआत में जब उन्होंने कपड़े पहनना प्रारंभ किया तो उन्होंने एक सीन में ऊपर शर्ट पहन रखी है, नीचे उन्होंने घघरा सा पहन रखा है, तो मतलब उन्होंने इस चीज़ को कि भी अगर एक तरीके से हम सेम कपड़े पहनते और अगर उसको हम रूटीन में चल रहे होते तो वो कभी भी अपवाद नहीं लगता। अपवाद कब, जब वो अलग है। तो कहने का मतलब कि पहनावा वो सब किसने दिया, वो समाज ने। वो पहचान, वो पहनावा, हमारा खान पान या हमारी सोच, कलर की सोच, वो किसके द्वारा दी गई, समाज के द्वारा। कि भी ये ज़रूरी तो नहीं कि लड़कों को ब्लू कलर ही पसंद आए, पिंक भी तो आ सकता है। कि ये भी ज़रूरी नहीं कि लड़कियों को पिंक कलर ही अच्छा लगना चाहिए, ब्लू भी लग सकता है। भी ऐसा उस कलर में कोई कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन ये सोच बना दी गई है कि भी लड़कों का कलर कौन सा होता है, वो ब्लू होता है, और लड़कियों का पिंक। तो ये किसके द्वारा बनाई गई सोच है, ये समाज द्वारा। और ये क्या है, दोषपूर्ण, क्योंकि समाज और लिंग के अंदर जो भेद, समाज में नहीं, जैसे जेंडर और लिंग के अंदर जो भेद, लिंग के जो भेद है, उस लिंग के भेद के अंदर अगर हम बात करें तो लिंग क्या है, लिंग के अनुसार, लिंग के अनुसार स्त्रीलिंग एक लिंग है, स्त्रीलिंग एक लिंग है। लेकिन जेंडर की अगर हम बात करें तो जेंडर के अकॉर्डिंग स्त्रीलिंग एक कमजोर लिंग है, स्त्रीलिंग एक कमजोर लिंग है। दूसरा, स्त्रियां बच्चे पैदा कर सकती हैं, स्त्रियां घर के कार्य, स्त्रियां घर के कार्य, जैसे साफ सफाई,
सिलाई धुलाई कर सकती हैं, करती हैं। स्त्रियां पुरुषों के कार्य करती हैं और उनके अधीनस्थ हैं। उनके अधीनस्थ हैं। स्त्रियां पुरुषों के कार्य करती हैं और उनके अधीनस्थ हैं। ये कौन मानता है? ये जेंडर के अकॉर्डिंग समाज मानता है। समाज क्या कहता है कि उस समाज के अकॉर्डिंग जो लड़के होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, ताकतवर होते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग कार्य कोई भी कर सकते हैं। वहीं पे क्या मानता है कि जो स्त्रियां होती हैं या लड़कियां होती हैं वो भीरू होती हैं, कमज़ोर होती हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए किसी ना किसी सहारे की ज़रूरत होती है। तो लेकिन जो उनके जैविकीय गुण हैं, जैविकीय गुण मतलब उनकी प्रजनन क्षमता, यानी जैसे वो बच्चे पैदा कर सकती है, तो लैंगिक तौर पर अगर लैंगिक रूप से अगर देखा जाए, यानी बायोलॉजिकली अगर बात की जाए तो उनके ये जो गुण हैं, यानी उनकी प्रजनन क्षमता का जो गुण है, वह गुण उनकी किसी भी कार्य की क्षमता और दक्षता को प्रभावित नहीं करता। स्त्रियां बच्चे पैदा करने के अलावा वो सभी कार्य कर सकती हैं जो कि एक पुरुष करता है। और वही हमने ये भी देखा है, आज के समय हम ये देखते हैं कि कई जो सिंगल पेरेंट के तौर पे पुरुष हैं, यानी जो स्त्रियां जो कार्य करती हैं, बच्चों की देखभाल का जो मेन माना जाता है कि ये काम स्त्रियां ही कर सकती है, वो कार्य आज के समय पुरुष भी कर सकते हैं और कर सकते हैं। तो बायोलॉजिकली इस चीज़ में डिवाइडेशन नहीं है कि भी जो कार्य स्त्रियां कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकते और जो पुरुष कर सकते हैं वो स्त्रियां नहीं कर सकती। सिर्फ एक बच्चे पैदा करने का कार्य है जो कि स्त्रियां करती हैं। आज के लिए इतना ही। आगे का पितृसत्ता या की चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।